सच न्यूज़ की खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस से, जहां पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का नाम आया है। ईडी ने चार्जशीट में लगाए हैं ये इल्जाम। ईडी का कहना है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा और बेटी प्रियंका गांधी ने दिल्ली के एक रियल एस्टेट एजेंट के द्वारा हरियाणा में जमीन खरीदी। उसके रियल एस्टेट एजेंट ने एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी को जमीन बेची थी। ईडी ने पहली बार मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रियंका गांधी का जिक्र किया है। ये मामला एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी से जुड़ा है, जिसमें प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा भी इल्जाम लगा है। ईडी का कहना है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद और बेटी ने दिल्ली की रियल एस्टेट एजेंसी में हरियाणा में जमीन खरीदी है। उसी रियल एस्टेट ने एनआरआई बिजनेसमैन सीसी थम्पी को भी जमीन बेची है। ईडी का इल्जाम है कि थम्पी के वाड्रा के साथ लंबे और गहरे संबंध हैं। ऐसे में हो सकता है कि प्रियंका गांधी की बहुत जल्दी कोर्ट में पेशी हो जाए और इस मामले में उनके हस्बैंड को भी साथ में कोर्ट में जाना पड़े। कांग्रेस के आसार कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं। आए दिन किसी न किसी मुसीबत में कभी राहुल गांधी पड़े होते, तो अब प्रियंका गांधी का भी नाम का जिक्र होने लगा है। वहीं अगर अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो मेरठ से आ रही है। मेरठ में ट्रॉले के कैबिन पर गिरा 15 टन का पिलर। अम्मा अम्मा चिल्लाता रहा, चालक पर दबकर मौत हो गई। उसके बाद से कोहराम मच गया है। मेरठ में एक ट्रॉली के कैबिन पर 15 टन का पिलर गिर गया। इस पिलर के गिरने के बाद चालक की दबकर मौत हो गई। बताया गया कि आखिरी वक्त में चालक अम्मा अम्मा चिल्ला रहा था। मेरठ के प्रतापपुर क्षेत्र में कुंडा गेट के पास का ये मामला आ रहा है, जहां पर लोहे की भारी पिलरों से लदा ट्रॉला सड़क किनारे गहरे गड्ढे में पलट गया। करीब 15 टन का पिलर चालक के कैबिन पर सीधा जाके गिरा है। कैबिन में दबकर चालक की मौत हो गई है। आखिरी वक्त में वो अपनी मां का नाम चिल्ला रहा था। पुलिस ने कई क्रेन मंगाकर लोहे के पिलर और ट्रॉले को हटाया। पुलिस ने चालक के घर वालों को भी इत्तला दी है कि वो डेड बॉडी के लिए पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज दें। शताब्दी नगर सेक्टर 4 से निवासी मोहित पुत्र अशोक ट्रॉला चलाने का काम करता था। ट्यूसडे रात को वो ट्रॉले में लोहे के 3 भारी भरकम पिलर लेकर कुंडा गेट के धर्म कांटे पर वजन कराने गया था। वजन कराने के बाद बैक करते वक्त ट्रॉलर सड़क किनारे गहरी खाई में पलट गया। लोहे के पिलर चालक के कैबिन पर सीधा जा गिरे। इससे कैबिन उसी वक्त बेहोश हो गया और होश में आते ही उसे समझ में आ गया कि वो फंस गया है। उसने कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। वहीं बात अगर बॉम्बे की करें तो बॉम्बे हाईकोर्ट में मेहुल चौकसी को झटका लगा है। आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग वाली अर्जी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज हो चुकी है। थर्सडे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते ही चौकसी की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ईडी में कोई खामी नहीं मिली है। ईडी की आर्थिक अपराधी घोषित करने की अर्जी को मेहुल चौकसी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। थर्सडे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने कारोबारी मेहुल चौकसी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय की अर्जी को चुनौती दी थी। ईडी ने अपनी अर्जी में मेहुल आर्थिक अपराधी घोषित करने की मांग करी है। मेहुल चौकसी पर पंजाब नेशनल बैंक के 14,500 करोड़ रुपए गबन करने का इल्जाम है। सुनवाई के दौरान सारंग कोतवाल की एक पीठ ने कहा कि ईडी द्वारा दायर आवेदन में कोई खामी नहीं मिली है। चौकसी ने अपनी याचिकाओं में ईडी आवेदन में कई बार खामियों का दावा किया था। चौकसी ने एक विशेष अदालत परित अगस्त 2019 के आदेश को चुनौती दी थी। ईडी ने जुलाई 2018 में चौकसी को आर्थिक अपराधी घोषित करने और संपत्तियों को जब्त करने की मांग करते हुए ऑर्डर दायर किए थे। वहीं बात अगर कन्नड़ा की करें तो कन्नड़ा कंट्रोवर्सी में कर्नाटक में कन्नड़ समर्थकों का बवाल। कई शॉपिंग सेंटर्स में तोड़फोड़। केंद्रीय मंत्री बोले कि इंग्लैंड नहीं है। कन्नड़ा इशू उठ रहा है। पुलिस ने इस मामले में केआरवी संयोजक टीए नारायण घोड़ा सहित 700 प्रोटेस्टर्स को हिरासत में ले लिया। हालांकि बाद में इन्हें छोड़ दिया गया। पुलिस ने कुछ 4 मामले दर्ज किए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कर्नाटक में दुकानों को साइन बोर्ड मुख्य रूप से भाषा में होने की मांग को लेकर बुधवार को काफी बवाल किया। यहाँ कन्नड़ समर्थक कई संगठनों ने शहर के अलग अलग इलाकों में शॉपिंग सेंटर्स में तोड़फोड़ करी है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने इस मांग का समर्थन करा है। उन्होंने बुधवार यानी 27 दिसंबर को कहा कि हालांकि मैं हिंसा से सहमत नहीं हूँ, लेकिन मैं इस मांग से सहमत हूँ कि कर्नाटक में दुकानों के साइन बोर्ड मुख्य रूप से उसी भाषा में होने चाहिए। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में कन्नड़ समर्थक समूहों की तरफ से उत्पात यानी के बवाल मचाने के कुछ घंटों बाद एनडीटीवी से बात करते हुए धारवाड़ सांसद ने बताया कि दुकानदार केवल अंग्रेजी में साइनेज लिखने पर जोर क्यों देते। उन्होंने कहा कि अगर हिंसा हुई तो उसे मंजूरी नहीं दी जा सकती, लेकिन इन लोगों को यानी कि दुकानदार को भावना और आवश्यकता को समझना चाहिए। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Hello everyone. Success Group of institutions have organized Sports Carnival this year under the banner of Success Sports Academy to encourage students to have fun, to get active and to work together in various physical activities and challenges. As it is said that a sound mind lies in a sound body. We want all our students to be good at both studies and sports. I congratulate
all the students who achieved victory in the qualifying rounds and even to those who lost. I am thrilled to inform you about the much awaited final competitions going to be held at LB Stadium on 19th and 20th of this month. Be evident to encourage and appreciate the sportsmanship and excellence displayed by our talented students. I wish everyone all the very best for the final competitions. Thank you.